हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। और अभी तक हम लोगों ने जिसके बारे में डिस्कस किया है या अभी तक हम जिसके बारे में डिस्कस करते हुए आए हैं वो है हमारा टिश्यू वाला चैप्टर। ओके, और टिश्यू वाले चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पहले प्लांट टिश्यू के बारे में समझा, फिर उसके बाद में हमने एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में समझा, फिर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में समझा। कनेक्टिव टिश्यू में भी हमने बहुत कुछ समझ लिया है, ठीक है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत ही प्यारा मसल्स टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू के बारे में अपन छोटी छोटी जानकारी लेंगे, लेकिन बहुत ही मजेदार होने वाली है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो, अपन उसको यहां पे दिख लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को गूगल प्ले पे जाना होगा और टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना होगा, ठीक है। अब डाउनलोड करने के बाद में जो आपको पाथ फॉलो करना है वो है क्या, t.me/ttv009। और जैसे ही आप इसको फॉलो करेंगे इस पाथ को, तो हमारी टेक्निकल टीम ने जो आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल एज अ सैंपल पेपर के एज अ सैंपल स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है, आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो और अपनी शानदार तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और 6th क्लास के लिए अलग है, 7th के लिए अलग है, 8th के लिए अलग है, 9th के लिए अलग है और 10th क्लास के लिए अलग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और भी जबरदस्त तैयारी करने के लिए क्या करना होगा, आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जाना होगा जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, अब आपको आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा। जैसा कि यहाँ तो 6th क्लास का दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों को देखना होगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल की मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस की हम बात कर सकते हैं, होमवर्क की बात कर सकते हैं, बाई वीकली क्विजेस की मैं बात कर सकता हूं, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स की बात कर सकता हूं और भी बहुत कुछ अपन यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप डायरेक्टली प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाएंगे, जहां पे आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा और सुनहरा मौका है। वो ये कि आप लोगों को सिंपल सा कोड यूज करना है जो कि है VR लाइव। क्या है, VR लाइव। जैसे ही आप इस कोड को यूज करेंगे तो आप लोगों को पूरा जो अमाउंट यहां पे नजर आ रहा है 9000 है, इसमें से 30% डिस्काउंट हो जाएगा और 30% डिस्काउंट होने के बाद में जो पेएबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा ओनली 6300, ठीक है। कहने का मतलब 2700 जो है आपका डिडक्ट हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ इस जादू से, ठीक है। अब आपको अगर ये पेमेंट पे करना है, जैसे आप बाय पैकेज पे क्लिक करेंगे तो आप इस वाले पेज पे आ चुके होंगे और यहां पे आप 6300 जो है आप अपनी सुविधा अनुसार पे कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास में यहाँ पे बहुत ही प्यारे नंबर है जो कि है 9549041111। आप यहाँ पे कॉल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। एज इट इज फटाफट से देख लीजिए एक बार, मैं आप लोगों को पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं, है ना। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आप मेरे साथ में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं जैसा कि आप लोगों को पता है। नेक्स्ट फटाफट से, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। बहुत मजा आने वाला, टेंशन वाली बात ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारा सेल वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आज हमारा लगभग जो है टिश्यू वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन थोड़ा सा एनसीईआरटी के बारे में बात करेंगे। तो आज जो है मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं आज। जैसा कि आप लोगों को बताया है मैंने कि आज जो हम देखेंगे वो है मस्कुलर टिश्यू और सेकंड है हमारे पास में नर्वस टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू जो होंगे वो किससे मिलकर के बने हुए होंगे, वो बने हुए होते हैं मसल सेल से। किससे मिलकर के बने होते हैं, मसल सेल से मिलकर के बने होते हैं। वही चीज यहां पे लिखी हुई है, मसल्स टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सेल स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन। कहने का मतलब उनमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह होगा। मसल्स इज classified into 3 types according their structure and functions। फर्स्ट नंबर पे आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा स्केलेटल मसल सेल्स की अगर बात कर सकते हैं।
ये कैसी होती हैं, स्ट्रेटेड होती हैं। कैसी होती हैं, स्ट्रेटेड होती हैं। और वॉलेंट्री कंट्रोल होगा। कैसा होगा, वॉलेंट्री कंट्रोल होगा। स्ट्रेटेड का मतलब सिंपल सी बात है, जो बैंड हो सके। क्या हो सके, जो इजीली बैंड हो सके, सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं कार्डियक के बारे में। ये भी क्या होंगी, स्ट्रेटेड मतलब बैंड हो जाएंगी, ठीक है। कार्डियक मतलब हम एक तरीके से बात कर सकते हैं हमारे हार्ट से रिलेटेड। लेकिन ये कैसी होंगी, इनवॉलेंट्री है। हमारे हाथ में इनका कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। वॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल में हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें नॉन स्ट्रेटेड, मतलब ये बैंड नहीं होगी। क्या, कौन सी वाली, स्मूथ मसल सेल्स जो होंगी वो बैंड नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करें इनवॉलेंट्री कंट्रोल, कहने का मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होगी। पहले इनको उतार लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहले उसको उतार लीजिए फटाफट से। मतलब बैंड हो सकती हैं। इसके अलावा हम बात करें वॉलेंट्री कंट्रोल की, तो अंडर कंट्रोल, ठीक है ना, जो हमारे कंट्रोल में हो। अगर हम इनवॉलेंट्री की बात करें तो इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल में ना हो, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स के बारे में अपन देखते हैं। स्केलेटल एंड कार्डियक मसल सेल्स आर कोल्ड स्ट्राइटेड। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, स्ट्राइटेड इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके पास में इजीली बैंड होने वाली जो है, अपन एक तरीके से कह सकते हैं कैपेसिटी होती है, ठीक है। स्ट्राइटेड बिकॉज दे शो द अल्टरनेटिंग सीरीज ऑफ बैंड। नेक्स्ट हम बात करें द रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ देयर बेसिक कॉन्ट्रैक्टल यूनिट, जिसे कहा जाएगा सार्कोमियर। क्या कहा जाएगा, सार्कोमियर प्रोड्यूस दीज स्ट्रिंग्स। मतलब हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ये बैंड वगैरह हैं, या हम एक तरीके से जो इनके में बैंडिंग वाली जो प्रोसेस हमें नजर आ रही है, वो किसकी वजह से आ रही है, वो सार्कोमियर की वजह से आ रही है। इन ऑल टाइप्स ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज कोज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ मायोसिन। तो ये है क्या, ये प्रोटीन्स हैं जो मसल्स टिश्यू को क्या प्रोवाइड करती है, कॉन्ट्रेक्शन, या एक तरीके से जो बैंड वगैरह हो रहा है या इनमें जो भी कॉन्ट्रेक्शंस हो रहे हैं, तो वो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। इन ऑल टाइप्स ऑफ मसल्स कॉन्ट्रेक्शन इज कोज्ड बाय मूवमेंट ऑफ मायोसिन फिलामेंट्स अलोंग विद एक्शन फिलामेंट्स। नेक्स्ट द टर्म मसल्स सेल्स एंड मसल्स फाइबर आर सिनोनिमस। फटाफट से उतार लीजिए इसको एज इट इज। क्लियर है, हो गया बेटा। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे इनके बारे में नजर आ रहा होगा, पहले एक बार आप इनकी इमेजेस देख लीजिए। टाइप्स ऑफ मसल्स में हमने तीन चीजें देखी हैं, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स, ठीक है ना। हो गया, देखिए
अगर हम बात करें स्केलेटल मसल्स के बारे में तो उसकी जो स्ट्रक्चर होगी इस टाइप से सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगी। कैसी स्ट्रक्चर होगी? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होगी और यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हम बात करें कार्डियक मसल्स के बारे में, तो कार्डियक मसल्स में क्या होता है कि होने में तो इसकी स्ट्रक्चर्स लाइक स्केलेटल मसल्स की तरह हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे क्या होती है, इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होती हैं जो बैंडिंग में इनकी सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा इनके बीच में इस तरीके से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिसे कहा जाता है जिगजैग स्ट्रक्चर, ठीक है। और इन्हें क्या कहा जाएगा? इन्हें कहा जाएगा इंटरकैलेटेड, ठीक है, इंटरकैलेटेड कहा जाएगा। और ये जो आपको नजर आ रहा है ये तो क्या है? न्यूक्लियस है। नेक्स्ट हम बात करें स्मूथ मसल्स के बारे में, तो स्मूथ मसल्स इस तरीके से होंगी जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। और इनके पास में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। फटाफट से एज इट इज जो है स्केलेटल मसल्स की, कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स की स्ट्रक्चर्स को एक बार बना लीजिए फटाफट से। कार्डियक मसल्स में जो ये बीच बीच में हमें जो जिगजैग स्ट्रक्चर नजर आ रही है इसे कहा जाएगा इंटरकैलेटेड डिस्क। क्लियर है? चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्केलेटल मसल्स के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसकी स्ट्रक्चर को। फटाफट से देखते हैं। स्केलेटल मसल्स फाइबर आर लॉन्ग, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, सिलेंड्रिकल, मल्टी न्यूक्लिएटेड, स्ट्राइटेड एंड अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। स्ट्राइटेड सिंपल सी बात है, जो देखिए ना बैंडिंग वाली जो चीज है हमें नजर आ रही है ना, ठीक है ना, तो ये क्या है? स्ट्राइटेड है, सिंपल सी बात है। मल्टी न्यूक्लिएटेड, अभी जैसे हमने इसकी जो स्ट्रक्चर्स को देखा है, सिलेंड्रिकल, पूरी की पूरी सिलेंडर जैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी। फटाफट से एज इट इज मसल्स, स्केलेटल मसल्स के बारे में लिख लीजिए आप लोग। हो गया? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स के बारे में जो हमारे हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है ना। अब एक बार बताइए, कार्डियक मसल्स आर शॉर्ट ब्रांचिंग फाइबर्स हैव अ सिंगल सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले जो स्ट्रक्चर्स देखी हैं कार्डियक मसल्स की, तो कार्डियक मसल्स में क्या है? एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मल्टी न्यूक्लियस तो नहीं है ना, एक ही तो न्यूक्लियस है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें हैव अ सिंगल सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस शो द सेम स्ट्राइटेड या स्ट्रेशन ऑफ स्केलेटल मसल। जैसे कि स्केलेटल मसल जो है वो जिस तरीके से बैंड वाली जो प्रोसेस शो करती हैं वैसे के वैसे ये भी करते हैं। एंड आर अंडर इनवॉलेंट्री कंट्रोल, वहां तो हमने देखा था स्केलेटल के अंदर वॉलेंट्री कंट्रोल, दैट मींस हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, वो हमारे कंट्रोल से आराम से इजीली कंट्रोल हो सकती है, लेकिन यहां पे हमारा कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है ना। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पहले इसको उतार लीजिए एक बार आप लोग। हो गया? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स आर स्पिंडल शेप, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया स्पिंडल शेप में थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें हैव अ सिंगल सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस एंड आर इन वॉलेंट्री कंट्रोल। उस पे भी हमारा किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होगा। द यूनिफॉर्म नॉन स्ट्रेटेड, भाई सिंपल सी बात, बैंड वगैरह कुछ नहीं होगी वहां पे, ठीक है ना, कोई बैंडिंग वाली प्रोसेस हमें नजर नहीं आएगी। नॉन स्ट्राइटेड अपीयरेंस गिव्स राइज टू द नेम स्मूथ मसल्स, और इन्हें क्या कहा जाएगा? स्मूथ मसल्स कहा जाएगा। स्मूथ मसल्स इज अ टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू विच इज यूज्ड बाय वेरियस सिस्टम टू द अप्लाई प्रेशर टू वेसल्स and organ. Smooth muscles is composed of sheets or strands of smooth muscle cells. These cells have fiber of एक्टिन एंड मायोसिन। तो यहां पे जो हेल्प कर रहे हैं वो कौन कौन से फाइबर्स हैं? वो हैं एक्टिन एंड मायोसिन विच रन थ्रू द सेल एंड आर सपोर्टेड बाय फ्रेमवर्क अदर प्रोटीन्स। ये क्या है? प्रोटीन्स हैं जो क्या करते हैं? हेल्प प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कौन कौन से? मायोसिन एंड एक्टिन। एज इट इज इसको उतार लीजिए फटाफट से।
फिर इसके बाद में हम इनको पूरा का पूरा टेबुलर फॉर्म में देखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों को इतना पता चल गया है कि स्मूथ मसल्स जो होंगी वो कैसी होंगी, इनवॉलेंट्री होंगी। क्लियर। इनवॉलेंट्री के अलावा हम बात करें, इनके पास में एक न्यूक्लियस होगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात नॉन स्ट्रेटेड होती है। कैसी होंगी, नॉन स्ट्रेटेड होंगी। और यहां पे जो प्रोटीन होंगे वो हेल्प करेंगे, एक्टिन और मायोसिन, दो प्रोटीन होंगे जो हेल्प करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा था मायोसिन के बारे में, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू के बारे में अपन फटाफट से एक बार देखते हैं। द मस्कुलर टिश्यू आर मेड अप ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड थिन इलोंगेटेड सेल इज कॉल्ड मसल्स फाइबर। भाई जो मस्कुलर टिश्यू है वो किससे मिलकर के बने, मसल्स सेल से मिलकर के बने हुए। द स्पिंडल प्रॉपर्टी ऑफ दिस टिश्यू इज कॉन्ट्रैक्टिलिटी। द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल्स फाइबर इज नोन एज सार्कोप्लाज्म। क्या कहा जाएगा, सार्कोप्लाज्म कहा जाएगा। ER इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा। क्या कहा जाएगा, सार्कोलेमा कहा जाएगा। द सार्कोप्लाज्म इज लार्जली ऑक्यूपाइड फाइन लॉन्गिट्यूडनल प्रोटीन थ्रेड्स कॉल्ड मायोफिब्रिल्स। अब हम उसके बेस पे सारी की सारी बात करते हैं। स्ट्रेटेड मसल्स क्या होंगी, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स क्या होंगी और कार्डियक मसल्स क्या होंगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेड मसल्स इज आल्सो नोन एज स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट हम बात करें नॉन स्ट्रेटेड में क्या होगा, स्मूथ मसल्स को काउंट करेंगे और कार्डियक मसल्स में हमारे जो हार्ट वगैरह से रिलेटेड होगा उसको हम काउंट करेंगे, आल्सो नॉन एज हार्ट मसल्स। नेक्स्ट वापस से फिर देखते हैं स्ट्रेटेड मसल्स में इलोंगेटेड होगी, जैसा कि हम लोगों ने देखा था ना, सिलेंडर वाली शेप में होती है। नेक्स्ट इलोंगेटेड सिंगल एंड अनब्रांच्ड मसल्स होती है, पूरी की पूरी सिलेंडर की फॉर्म में होती है। नेक्स्ट हम बात करें नॉन स्ट्रेटेड मसल्स के बारे में, मसल्स फाइबर आर लॉन्ग, नेरो, स्पिंडल शेप्ड एंड टेपरिंग एट द एंड, मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से प्रेजेंट थी। नेक्स्ट हम बात करें कार्डियक मसल्स के बारे में, इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड मसल्स फाइबर। भाई जो हमने देखा था पूरी की पूरी सिलेंडर तो थी, लेकिन बाद में जाकर के जो बैंड वगैरह हो, ताकि इजीली वो क्या हो सके, बेंडिंग वगैरह में बैंड वगैरह हो सके इजीली, तो वहां पे जाकर के क्या हो रही थी, वो ब्रांच्ड हो रही थी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। और अगर हम बात करें डार्क के लिए तो यहां पे होगा मायोसिन, और अगर हम लाइट के लिए हम बात करें जो लाइट बैंड वगैरह होगा तो वहां पे कौन हेल्प करेगा, एक्टिन हेल्प करेगा। बैंड्स आर एब्सेंट, जैसा कि हम लोगों को पता है ये कैसी होती है, नॉन स्ट्राइडेड होती हैं। बैंड्स आर प्रेजेंट बट फेंट इन कलर, कहां पे, फेंट इन कलर। नेक्स्ट, लेकिन उससे पहले आप इसको लिख लीजिए फटाफट से। देखिए जो सार्कोप्लाज्म वाली बात कहे ना, तो जैसे कि यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं, ये वाली जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये वाली जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये वाली जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, इन्हें कहा जाएगा सार्कोमियर। क्या कहा जाएगा, सार्कोमियर, ठीक है ना। फटाफट से हम हमारे पॉइंट, जो हमारा पॉइंट चल रहा है फटाफट से उस पर आ जाते हैं। देखिए स्ट्रेटेड मसल्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया है कि स्ट्रेटेड मसल्स जो होती हैं वो कैसी होंगी, स्केलेटल मसल्स होंगी। नॉन स्ट्रेटेड के अंदर हम लोगों ने देखा स्मूथ मसल्स होंगी। फिर उसके बाद में कार्डियक मसल्स की अगर हम बात करते हैं तो हार्ट से रिलेटेड है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट हम बात करें स्ट्रेटेड मसल्स के बारे में, तो यहां पे क्या होंगी, ये अनब्रांच्ड होंगी, और वहां पे हमने देखा था कि ब्रांच्ड होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहां पे जो लाइट बैंड होगा तो वहां पे कौन हेल्प करेंगे, एक्टिन, और डार्क बैंड होगा तो वहां कौन हेल्प करेगा, वहां हेल्प करेगा मायोसिन। क्लियर, आगे बढ़े। देखिए अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में कि इसमें न्यूक्लियस कितने प्रेजेंट होंगे। तो यहां पे मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, ये क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होगा, 1 और 2 न्यूक्लियाई इन बिटवीन
टू इंटरकैलेटेड डिस्क। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था ना, जो जिगजैग स्ट्रक्चर्स होती हैं, मैंने आप लोगों को बताया था जो हमारी कार्डियक मसल्स हैं वहां पे बीच बीच में इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है इंटरकैलेटेड डिस्क। अरे यार फटाफट से देखो, ये देखो यहां पे, ठीक है ना, कार्डियक मसल्स के बीच में ये जो जिगजैग स्ट्रक्चर्स है ना, इन्हें कहा जाता है इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, फटाफट से हम वहीं पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, दे वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विश एज सो नोन एज वॉलेंट्री मसल्स। ये कैसी होंगी? वॉलेंट्री मसल्स होंगी। ये क्या होती हैं? इनवॉलेंट्री होती हैं, और ये भी कैसी होंगी? इनवॉलेंट्री होंगी। नेक्स्ट हम बात करें 6 नंबर की, दे अकर इन बॉडी वॉल, लिंग्स, टंग, फेरिंग्स एंड बिगिनिंग ऑफ ईसोफेगस। अब एक बार बताओ, ईसोफेगस के बाद में जो मूवमेंट हो रहा है वो हमारे कंट्रोल में थोड़ी ना है। दे आर प्रेजेंट इन वोल, होलो ऑर्गन एंड आइरिस ऑफ आई। जैसे कि पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हो रहा है तो होगा ही होगा। दे अकर इन हार्ट वॉल ओनली। नेक्स्ट हम बात करें, दे फॉर्म बंडल्स दैट आर अटैच्ड टू स्केलेटल by ends. They form sheet or tubes, visceral walls. They form continuous framework या network. नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं oblique ब्रिज एंड इंटरकैलेटेड डिस्क आर एब्सेंट। कोई यहाँ पे जिगजैग वाली जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती। अगर वहां हम बात करें तो यहाँ पे तो ये जो स्ट्रक्चर्स है ये तो प्रेजेंट होगी ही होगी, और यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे भी क्या होती है? ये एब्सेंट होती है। फटाफट से एज इट इज सभी के सभी 4, 5, 6, 7, 8 फटाफट से लिख लीजिए इसको। हो गया? चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फटाफट से। 9 नंबर पे हम देखते हैं, दे हैव नर्व सप्लाई फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब हम नर्वस सिस्टम को देखेंगे तो वहां पे इसको एक बार अपन वहां पे भी देखेंगे। दे हैव न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, दे हैव अबंडेंट ब्लड सप्लाई। नेक्स्ट, दे हैव नर्व सप्लाई फ्रॉम autonomic nervous system. They have less mitochondria and glycogen granules. Next हम बात करें scanty blood supply. They have nerve supply from the brain and autonomic nerve system. They have numerous mitochondria and glycogen granules. Abundant supply with deep penetrating capillaries. भाई जो हार्ट है वहां तो हमारा ब्लड सप्लाई होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि वहीं पर तो प्योरीफाई हो रहा है, अदरवाइज क्या होगा? ब्लड का प्योरिफिकेशन होगा ही नहीं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसा कि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन वाले सिस्टम में पढ़ते हैं ना। फटाफट से उतार लीजिए 9, 10, 11। तो यहां पे हमारा मस्कुलर टिश्यू खत्म हो गया है। हो गया? चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फटाफट से। दे कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली एंड फैटिग सून। नेक्स्ट हम बात करें इनके बारे में, कॉन्ट्रैक्ट स्लोली होगा ही होगा। और यहां पे तो हम जानते हैं कि भाई जो हमारे कार्डियक मसल्स होती हैं वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो ही रहा है। जैसा कि प्योर ब्लड आ रहा है, प्योर ब्लड जो इम्प्योर ब्लड है वो प्योर होकर के पूरे के पूरे बॉडी ऑर्गन के अंदर सप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, और हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में देख लिया है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स होती है ना, ये इस टाइप की जो स्ट्रक्चर्स होती है यहाँ इसे कहा जाता है सैक्रोमियर। ठीक है ना, और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही है, ये जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं, और इसमें क्या होगा? एक ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना, मल्टी न्यूक्लियस नहीं होता है। यहाँ पे हम बात करें तो इंटरकैलेटेड, देखिए ये जो जिगजैग स्ट्रक्चर्स होती है इन्हें कहा जाता है इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है,
चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और बहुत ही प्यारा चैप्टर है हमारा, या बहुत ही प्यारा टॉपिक है, वो है नर्वस टिश्यू। देखो पूरा का पूरा जो नर्वस टिश्यू है वो न्यूरॉन से मिलकर के बना हुआ है। आगे उसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम इज स्पेशलाइज्ड फॉर रैपिड कम्युनिकेशन of information from one region of the body to another region। अब हमारी बॉडी के अंदर जो मैसेज डिलीवर हो रहे हैं, या हम एक तरीके से कहें कि जो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो वो किसके थ्रू जा रहे हैं? वो जा रहे हैं हमारे नर्वस टिश्यू के थ्रू या नर्वस सिस्टम के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो सिग्नल्स होते हैं इन्हें कहा जाता है नर्व इंपल्स कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? नर्व इंपल्स कहा जाता है। और ये जो होगा इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमें नजर आ रहा है यहां पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे कहा जाता है सीएनएस, और नेक्स्ट होगा हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट दो पार्ट्स हैं। पहला है हमारे पास में ब्रेन और दूसरा है हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड। पहला है हमारे पास में ब्रेन और दूसरा होगा हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, पीएनएस के बारे में। तो यहां पे क्रेनियल नर्व्स होंगे, ठीक है, जो कहां से रिलेटेड होंगे या एसोसिएट होंगे? वो होंगे ब्रेन से एसोसिएटेड। इसके अलावा स्पाइनल नर्व्स होंगे जो किससे एसोसिएटेड होंगे? वो होंगे हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। किससे? स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएटेड होंगे, ठीक है। अब इसके अलावा इनका क्या वर्क होगा? देखिए इनके पास में एक तो अफेरेंट या सेंसरी टिश्यूज वगैरह होंगे जो क्या काम करेंगे? जो सेंस ऑर्गन से मैसेज को कैरी करेंगे कहां तक? सीएनएसएस, कहने का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। नेक्स्ट हम बात करें एफेरेंट या मोटर के बारे में, तो ये जो मैसेज होंगे ये मैसेज को कहां से कहां पे डिलीवर करेंगे? सीएनएस से ऑर्गन की ओर। नेक्स्ट हम बात करें जो मिक्स्ड और भी कई सारे वर्किंग होगी, जो वर्क किसका होगा? मिक्स्ड नर्व्स का होगा। नेक्स्ट हम बात करें अब जो पेरिफेरल होगा, इसको भी हमने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है। नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड फंक्शनली इनटू टू मेजर कंपोनेंट्स। फर्स्ट नंबर का आपको यहां पे नजर आ रहा होगा सोमेटिक नर्वस सिस्टम। क्या है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम। और सोमेटिक नर्वस सिस्टम की अगर अपन बात करें तो यहां पे वॉलेंट्री मूवमेंट्स होंगे। कौन से होंगे? वॉलेंट्री मूवमेंट्स, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अगर अपन बात करें, रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब डिवीजन। लेकिन इन डिवीजन को पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार फटाफट से आप एज इट इज इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए वॉलेंट्री मूवमेंट्स की अगर यहां पे बात आई है तो सिंपल सी बात हम कह सकते हैं एक तरीके से स्केलेटल टिश्यूज है ना। वहां पे भी हमने देखा था जो वॉलेंट्री होंगे, है ना। हो गया। अब देखिए अगर हम बात करें किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। देखो जो ये पीएनएस है, इस पीएनएस को भी हमने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट नंबर का आपको यहां पे नजर आ रहा होगा, सेकंड नंबर का आपको यहां पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अपन बात करें, यहां पे दो टाइप है। एक तो है हमारे पास में सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। यहां पे
जो सेंस वगैरह है, ठीक है, वो जितनी भी प्रोसेस होगी हमारी बॉडी के अंदर उनको कंट्रोल किया जाएगा। और यहां पे अगर हम बात करें पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, तो यहां पे नॉर्मल प्रोसेस को हैंडल किया जाएगा। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है, इन्वॉल्वड इन द फंक्शन रिक्वायरिंग क्विक रेस्पॉन्स। अब एक बात बताओ, जैसे कि हम बात करें गर्म चीज को छूने पे एकदम से हमारे हाथ का हटना, तो ये है क्या, क्विक रिक्वेंस है, रेस्पॉन्स हुआ है ना। कहने का मतलब हमारे पास में सेंस है, तो वो जो प्रोसेस हुई है, किसी भी एक्शन का जो रिएक्शन हुआ है हमारी बॉडी में, तो उसको हैंडल करने का काम किसका होगा, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का। नेक्स्ट, जो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर जो भी प्रोसेस हो रही है तो उसको हैंडल करने का काम किसका होगा, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। फटाफट से एज इट इज को उतार लीजिए, फिर उसके बाद में हम जो न्यूरॉन्स होते हैं वो किस तरीके से उसकी जो स्ट्रक्चर्स होगी उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। फटाफट से उसको उतार लीजिए एक बार। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, आप लोगों ने उतार लिया हुआ। नर्वस टिश्यू के बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। नर्वस टिश्यू के बारे में अपन बात करते हैं तो एक जनरल सी बात है, द नर्वस टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेल्स विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग स्टिमुलाई एंड ट्रांसमिटिंग मैसेज। कहने का मतलब मैसेज को रिसीव करना है और उनको वापस से ट्रांसफर करना है। एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व सेल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। कहने का मतलब ये है, एक्साइटेबिलिटी की अपन बात कर सकते हैं, कंडक्टिविटी की अपन बात कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हो रही है भाई हमारी बॉडी के अंदर, जो रिसीव हो रहे हैं मैसेज वगैरह, जो ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसके पीछे जो रेस्पॉन्स है, उसके पीछे जो प्रोसेस हो रही है, तो वहां पे कौन है, वो है हमारा नर्वस टिश्यू। अगर हम बात करें एक्साइटेबिलिटी के बारे में, एक्साइटेबिलिटी इज द ability to response, quick response to change in an environment. Conductivity is the ability to convey an impulse or action potential from one part of the cell to the another part. कहने का मतलब जो कंडक्टिविटी है वो भी एक तरीके से क्विक रेस्पॉन्स हो गया, और एक्साइटेबिलिटी की अगर अपन बात करें तो जो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं किसी भी चेंज को लेकर के, वो किसके अंदर काउंट करेंगे, हम एक्साइटेबिलिटी के अंदर काउंट करेंगे। अ नेवर सेल कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी कोल्ड साइटोन। देखो, सेल बॉडी कहा जाए या साइटोन कहा जाए या सोमा कहा जाए, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना हम लोगों को, है ना। सोमा भी आ सकता है, साइटोन भी आ सकता है और सेल बॉडी भी आ सकता है। नेवर, सॉरी, ये यहां पे नर्व सेल होगा बेटा, नेवर नहीं है, यहां पे नर्व सेल होगा। अ नर्व सेल कंसिस्ट ऑफ, अ नर्व सेल, एक मिनट में लिख देता हूं इसको। A nerve cell consists of a cell body is called cytone या perikaryon or soma and fine photoplasmic process called nucleids. Next हम बात करें, cytone is the central and cell body of the neuron containing the nucleus, जो क्या होगा, एक न्यूक्लियस को कंट्रोल करेगा। अब न्यूक्लियस को कंट्रोल करेगा तो इसके साथ साथ में क्या होगा, सिंपल सी बात है, हम जानते हैं साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस भी होंगी, सही है ना। साइटोन रिसीव इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम other neurons through the dendrites. Axon is a long cylindrical process arising from cytone and it conducts electrical impulse away from the neuron cells body. अब आप लोगों को समझने के लिए फटाफट से मैं इसका एक स्ट्रक्चर बता देता हूं। देखिए, ये जो आपको यहाँ पे ब्रॉड पार्ट नजर आ रहा है, ये वाला जो पार्ट नजर आ रहा है, इसे कहा जाता है साइटोन, ठीक है। क्या कहा जाएगा, साइटोन कहा जाएगा। क्या तो इसको आप साइटोन कह सकते हो या इसको हम सेल बॉडी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सेल बॉडी भी कह सकते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है उसको रिसीव करने का काम किसका होगा, इसका काम होगा। फिर वापस से ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो होंगे इसके थ्रू क्या होंगे, जो इसके साथ में अटैच होगा न्यूरॉन्स उसको मिल जाएंगे, है ना, ऐसा ही होगा। इसके अलावा यहाँ पे ये क्या है, ये एक साइटोप्लाज्मिक
सब्सटेंसेस है, क्या है, साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस है। इसके अलावा इसके बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। और आप लोगों को जो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही हैं इन्हें कहा जाता है डेंड्राइट्स। क्या कहा जाएगा इनको, डेंड्राइट्स कहा जाएगा। इसके अलावा ये जो साइटोन है ये इसके एंड पॉइंट से मिला हुआ है, इन्हें कहा जाता है नर्व एंडिंग। क्या कहा जाएगा इनको, इनको कहा जाएगा नर्व एंडिंग। और ये जो मिड वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है इसे कहा जाएगा एक्सोन। पहले इसको उतार लीजिए फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा यहां पे जो साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस होगा, साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस की अपन बात कर सकते हैं, या एक साइंटिस्ट के नाम पे भी इसका नाम है, उन्हें कहा जाता है निजल्स सब्सटेंसेस, ठीक है। या इसके अलावा हम बात करें, ये जो आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रही है ना, ये वाली जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रही है, ये वाली जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रही है किसके ऊपर, एक्सोन के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं ये बनी होती है किसकी, माइलिन शीट्स की बनी होती हैं, जो किसकी तरह वर्क करती है, एज अ इंसुलेटर। किसकी तरह वर्क करेगी, एज अ इंसुलेटर वर्क करेगी। एज इट इज फटाफट से पहले डायग्राम बना लो, फिर उसके बाद में अपन बस इस डायग्राम के जो पॉइंट्स हैं या जो हमने नामकरण करा है इसके बारे में हमें समझना है, ठीक है ना। देखिए न्यूरॉन्स के बारे में अपन बात करते हैं। मोटर न्यूरॉन्स हैव स्ट्रक्चर इज अ टिपिकली न्यूरॉन्स, जैसा कि हम लोगों ने देख लिया है। प्रैकियोन की अगर अपन बात करें, द सेल बॉडी या सोमा इंटीग्रेट्स इनकमिंग सिग्नल्स फ्रॉम द डेंड्राइट्स। क्या होगा, जो डेंड्राइट से आने वाले जो सिग्नल्स है उनको रिसीव करने का काम किसका होगा, साइटोन का होगा, सेल बॉडी का होगा। नेक्स्ट हम बात करें निजल्स या सब्सटेंसेस या जो साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस है उसके बारे में मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया है। देखिए मैं बता दूं फटाफट से, जो ये साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस है इसे ही कहा गया है निजल सब्सटेंसेस, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक साइंटिस्ट है उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। स्टेन्स इंटेंसली बेसोफिलिक, बेसोफिलिक होते हैं, कैसे होते हैं, बेसोफिलिक, कहने का मतलब जो फ्रेग्रेंस होती हैं उनके लिए कहा गया है। नेक्स्ट हम बात करें डेंड्राइट्स के बारे में, वन और मोर ब्रांच्ड, देखो ना कैसे है, ब्रांच्ड में है ना डेंड्राइट्स, किस तरीके से है, ब्रांच्ड में है। नेक्स्ट वही चीज यहां पे लिखी हुई है, वन और मोर ब्रांच्ड प्रोसेस दैट रिसीव स्टिमुलाई एंड कंडक्ट इंपल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं एक्सोन, जो न्यूरॉन्स हैं उनके एंड पॉइंट को या एंडिंग को किससे जोड़ने का काम करिए, साइटोन से जोड़ने का काम करिए। एक्सोन के बारे में, single process that conducts nerve impulses way from the cell body. Next हम बात करें action potential arise from the axon haloid. Next हम बात करें axon is myelinated by oligodendrites इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कहने का मतलब CNS, या हम लोगों ने अभी जस्ट देखा है स्वान सेल की भी अपन बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं, स्वान सेल की भी अपन बात कर सकते हैं। फटाफट से उतार लीजिए इसको एज इट इज। फिर इसके बाद में बस हमारे पास अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, उनके ऊपर अपन चलेंगे, ठीक है ना। चले आगे। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देख लिया है। देखिए आप यहाँ पे और भी ज्यादा इसको हमने इलेबरेट करके बता दिया है। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, CNS है। इसके अलावा वाला जो पार्ट है ये क्या है, PNS हो जाएगा, ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं ये क्या है, डेंड्राइट्स है, ये सेल बॉडी हो जाएगा, जिसे सोमा भी कहा जाता है, सेल बॉडी, ठीक है। इसके अलावा ये जो साइंटिस्ट है
ठीक है, निजल सब्सटेंस भी कहा जाता है या फिर साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस भी कहा जा सकता है। इसके अलावा ये एक्सोन होगा, ठीक है, जो किससे मिलकर के बना हुआ है हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, जो किसकी तरह वर्क करेगा, एज ए इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। और जो इलेक्ट्रिक इंपल्स होंगे इसके थ्रू क्या होगा, दूसरे न्यूरॉन्स को रिसीव हो जाएंगे, ठीक है ना। फटाफट से आगे बढ़े, देखिए फिर फटाफट से हम देखते हैं सीएनएस क्या होता है और पीएनएस क्या होता है। सीएनएस की अगर अपन बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट हम बात करें पीएनएस के बारे में, तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया पीएनएस के अंदर क्या होगा, पेरिफेरल नर्व्स होंगे। और चलें आगे, चलिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट से बताइए, फर्स्ट और सेकंड का आंसर बताइए फटाफट से। आइडेंटिफाई द व्हाइट ब्लड सेल्स विच इंक्रीज ड्यूरिंग एलर्जी। मोनोसाइट्स, प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल्स या ऑसिनोफिल्स। इसका आंसर होगा हमारा डी, ऑसिनोफिल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फटाफट से सेकंड नंबर के क्वेश्चन की, द टिश्यू प्रेजेंट इन टेंडेंस आर। अब बताओ फटाफट से, टेंडेन तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है यार, टेंडेन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बताइए फटाफट से। स्ट्रेटेड वॉलेंट्री मसल्स, स्मूथ स्ट्रेटेड मसल्स, कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स, स्मूथ एंड इनवॉलेंट्री मसल्स, बताइए क्या होगा। अरे भाई एक बार बताओ, क्या वहां पे हमें बैंड वगैरह नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल ये वाली प्रोसेस नजर आ रही है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, स्ट्रेटेड वॉलेंट्री मसल्स। क्या होगा, स्ट्रेटेड वॉलेंट्री मसल्स होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं फटाफट से। स्केलेटल मसल्स शो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, बताइए कौन सा वाला होगा, वेस्क्यूलर है, स्ट्रिप्टेड है, वॉलेंट्री है या स्पिंडल शेप्ड है, बताइए 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 फटाफट। बताइए क्या क्या शो करते हैं। देखो वेस्क्यूलर बिल्कुल सही बात है, स्ट्रिप्टेड बिल्कुल सही बात है, स्पिंडल नहीं, और वॉलेंट्री, भाई स्केलेटल की अपन ने बात करी ना, स्केलेटल तो क्या वॉलेंट्री होंगे, स्ट्रिप्टेड होंगे, तो 1, 2 एंड 3, तो डी वाला हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिलियल सेल्स इन नर्वस टिश्यू हेल्प्स इन, किसमें हेल्प करेगा, बताइए फटाफट से। या ग्लायल सेल्स भी कह सकते हैं, जिलियल सेल्स भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ग्लायल सेल्स इन नर्वस टिश्यू हेल्प्स इन सपोर्ट्स कंडक्टिंग इंपल्सेस, नरिशमेंट या मल्टीप्लीकेशन। ग्लायल सेल्स जो होती हैं या जिलियल सेल्स जो होती हैं सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल सही बात है। देखो जो इंपल्स का कंडक्शन का काम होगा वो तो किसका काम होगा, न्यूरॉन्स का होगा, है ना। मल्टीप्लिकेशंस का काम नहीं होगा। इसके अलावा हम बात करें नरिशमेंट, बिल्कुल सही बात है नरिशमेंट, तो 1 और 3 हमारे पास में सी में होगा, ठीक है ना। फटाफट से सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 5, बताइए फटाफट से। Identify the function of blood from the following: transportation of nutrients, regulation of the body temperature, exchange of gases and protection against infections। बताइए क्या होगा हमारे ब्लड का फंक्शन। बताइए। देखो ट्रांसपोर्टेशन, जो न्यूट्रिएंट्स हम लोगों ने 7th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, न्यूट्रिशन वाला, जो हमारा ब्लड होता है वो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर क्या करता है, एनर्जी
इसके अलावा हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बनाने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, एक बार बताओ हमारे ब्लड में तो है WBC, तो 1 2 3 4 सभी के सभी क्या है, सही है, ठीक है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट इन ब्लबर, ब्लबलर मतलब ब्लब जो होते हैं ना, बल्ब वगैरह आपने देखा होगा, ब्लब वगैरह ऑफ वेल्स, बताइए एरोलर टिश्यू होंगे, कार्टिलेज टिश्यू होंगे, एपिथेलियल टिश्यू होंगे या एडिपोस टिश्यू होंगे? What type of tissue present in blood of whales? एरोलर होगा या एरियोलर, जो भी आप कहना चाहें, कार्टिलेज होगा, एपिथेलियल होगा या एडिपोस होगा, बताइए। अरे भाई एडिपोस टिश्यूज होंगे, क्या होंगे, एडिपोस टिश्यू, इसका भी हमारा आंसर क्या होगा, डी। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, बताइए फटाफट से क्या होगा। देखिए ये जो है ना लोकेशन, वहां पे प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूं फटाफट से। ये थोड़ा सा क्या है, ये लोकेशन के यहां पे अपन बात करते हैं, ठीक है ना बेटा। अब बताइए क्या होगा, ये मैट्रिक्स के बारे में है, ये टाइप्स ऑफ कार्टिलेज के बारे में है, और ये नेचर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया हुआ है, ये लोकेशन के बारे में बताया हुआ, और नीचे हमारे पास में ऑप्शन है 1 2 3 4, ठीक है। अब बताओ फटाफट से, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज के यहाँ पे बात की गई है। मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा चार्ट भी बताया था जब हमने ये वाला पार्ट पढ़ा था कार्टिलेज वाला, ठीक है ना। फाइब्रस है, हाइलिन है, इलास्टिक है एंड कैल्सिफाइड है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कंटेन मोर कोलेजन फाइबर्स, कंटेन इलास्टिक फाइबर, नेक्स्ट कंटेन बोथ कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कोलेजन के बारे में, एक बार वो वापस से रिपीट कर देता हूं, व्हाइट कलर होता है, ठीक है ना। इलास्टिक की अगर अपन बात करें तो येलो कलर के होते हैं। कंटेन मेगा कैरियोसाइट्स। नेक्स्ट हम बात करें इंटरवर्टिब्रल डिस्क, नेक्स्ट हम बात करें टिप ऑफ नोज, एपिग्लोटिस, या जो हमारे कान वगैरह होते हैं ना, ये इनके बारे में। फटाफट से बताइए क्या होगा आंसर। देखिए फाइब्रस टिश्यू के बारे में अगर बात कही जाए तो बिल्कुल सही है, कंटेन मोर कोलेजन एंड फाइबर और इंटरवर्टिब्रल डिस्क होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें थर्ड के बारे में, इलास्टिक फाइबर या इलास्टिक कार्टिलेज के बारे में, कंटेन बोथ कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर एंड एपिग्लोटिस, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए, हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए, ठीक है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपको फटाफट से मैच करना, बताइए। ये तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो यार। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों के दोनों क्या है, मैच द कॉलम है, आपको इनको मैच करना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आज हमारा जो टिश्यू वाला चैप्टर है यहाँ पे फिनिश हो गया है। अब हम जो देखेंगे एनसीईआरटी में हमारे क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स होंगे जिनके बारे में अपन वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि लगभग हमारा टिश्यू वाला जो चैप्टर है आज फिनिश हो गया है। और आप लोगों को क्या करना होगा बेटा, आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 1 2 और 3 को देखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 1 2 3 को देखने के बाद में गूगल क्लासरूम पे सबमिट भी करना होगा। और इसके अलावा क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जहां पे अपन एनसीईआरटी के बारे में डिस्कस करेंगे टिश्यू चैप्टर के ऊपर। ओके, थैंक यू वेरी मच।